बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के 7 चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, कुरैयन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुरैयन होता क्या है और फिर देखेंगे कि इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कुरैयन की अगर आप डेफिनेशन लें तो कुरैयन को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो कि कुरैयन को अगर आपकी बुक के लिहाज से डिफ़ाइन करें कि स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय दिस सराउंडिंग मीडियम, यानी इर्द गिर्द के माहौल की वजह से किसी भी मेटल का ख़राब हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड कुरैयन। और वो ख़राब होने में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शामिल हैं, उसका इन्वायरमेंट शामिल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि रिएक्शंस की कैसे हो रहे हैं उसमें और उसका इन्वायरमेंट उसमें इन्वॉल्व है। दिस इज़ कॉल्ड कुरैयन। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो है ना टैप लगी हुई होती हैं इस तरह से, एल्युमिनियम की, फ़र्ज़ करें एल्युमिनियम एक मेटल है तो वो इस तरह से आपको नज़र आती है, तो इसका मतलब है वो क्या हो गई हैं, करोड हो गई हैं, उस पर केमिकल रिएक्शन हो गया है इन्वायरमेंट की वजह से, मॉइस्ट एयर की वजह से, जिसकी वजह से वो आपको इस तरह से डल नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कुरैयन। लेकिन अगर यही कुरैयन आपकी हो रही है आयरन को, लोहे को, तो उस वक्त हम उसके लिए लफ्ज़ कुरैयन यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे रस्टिंग। अक्सर आप ये देखें इस तरह से लोहे की कील देखे होंगे, उनके अंदर रस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह से आपने ये देखें, ये सारा रस्टिंग प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, लोहे पे जंग लगा हुआ ब्राउन कलर का हो जाता है। ये देखें एक तरफ ये आपके पास ये वाली साइड जो है वो रस्टेड है, ये आपके पास सिंपल आयरन है। तो ये रस्टिंग जो हुई है लोहे को इन्वायरमेंट की वजह से, कुरैयन जो हुआ है, इसके लिए अब हम कुरैयन नहीं लफ्ज़ यूज़ करेंगे रस्टिंग। ठीक है, कुरैयन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अब इसके लिए जो है रस्टिंग की डेफिनेशन स्पेसिफिक है किसके लिए, आयरन के लिए। आयरन और आयरन बेस्ड अलॉयज़, यानी लोहे और लोहे से बनी हुई चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो फिर हम उसको रस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास, नंबर 1 मॉइस्चर, नंबर 2 एयर। ठीक है, नमी वाली हवा, ऑक्सीजन और साथ में वाटर, ये दो चीज़ें होंगी तो रस्टिंग का प्रोसेस होगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट होगी, यानी मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ एयर है, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर एयर है, मॉइस्चर नहीं है, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि रस्टिंग की केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है लोहे पर जिस जगह पर स्टेन और डेंट्स पड़ जाए। ठीक है, उस जगह से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी पे अगर डेंट पड़ जाए तो फ़ौरन से पहले उसे सही करवाया जाता है, इसीलिए ताकि वहाँ रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए। तो जहाँ पर स्टेन और डेंट्स होंगे वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो रीजन कहलाएगा एनोडिक रीजन। क्या कहलाएगा आपका, एनोडिक रीजन। और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर एनोड होता है वहाँ पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखें आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा है, आयरन है, जहाँ से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी वहाँ पर यह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम कहेंगे कि उसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो निकले हैं आयरन से, ये पूरी आयरन शीट के ऊपर घूमते फिरेंगे और जब ये उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो वहाँ जाकर ये इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिडक्शन कर देंगे। कौन रिडक्शन कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि निकले थे। तो उस रीजन को फिर हम नाम देते हैं किसका, कैथोडिक रीजन का। किसका नाम देंगे, कैथोडिक रीजन का, क्योंकि कैथोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। और आपकी ये वाली इक्वेशन जो है इस तरह से होगी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी और वो इस तरह से 2H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कि आयरन से निकले थे एनोडिक रीजन पे। ठीक है गर्ल्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है कैथोड पे और एनोड पे जो हुआ है, जिसको हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा है, इन दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन हम पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा लेकिन अभी रस्ट नहीं बनेगा, ये कुरैयन नहीं होगी आयरन की जिसको हम कह रहे हैं, सिर्फ आपका रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा विदाउट रस्ट फॉर्मेशन। और वो रिएक्शन किस तरह से होगा, ये उन दोनों रिएक्शंस को जो हमने अभी पीछे देखे कंबाइन करके, ये आयरन है, ऑक्सीजन है, ये आपका H+ आयंस हैं जो कि इन्वायरमेंट से आएंगे। आयरन की आपके पास ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑक्सीजन की आपकी रिडक्शन हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह ये ओवरऑल आपका जो है रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें रस्ट अभी नहीं बना। नेक्स्ट चलें, ये जो आयरन आयन फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखे थे निकले हैं, तो जब ये इस पूरे आयरन शीट के ऊपर घूम रहे होंगे और उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर आपकी क्या है कि उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर आपका क्या है,
ऑक्सीजन और वाटर जो है वो मौजूद है, तो ये आयरन आइंस उन वहाँ पर जाकर रिएक्ट करेंगे और वहाँ पर रस्ट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। और ये रिएक्शन इस तरह से फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के ज़रिए रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वो रिएक्शन क्या है, वो इस तरह से है, ये आयरन आइन है, हवा से ऑक्सीजन आई, वाटर आया, और ये Fe2O3NH2O, ये है आपके पास किसका, रस्ट का फार्मूला। एन से मुराद नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से वो रस्ट जो है लगना उस आयरन शीट को शुरू हो जाएगा। इस तरह की डायग्राम आपकी बुक में भी दी हुई है, ये देखें। आयरन ये शीट दिखाई गई है पूरी, ये एनोडिक रीजन है जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कैथोडिक रीजन है जहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिडक्शन हुई है, ठीक है। और ये जो आयरन आइन है फिज़ा से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये वाटर आ रहा है, तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये इस तरह से रस्ट बन जाएगा। और इस रस्ट का फार्मूला आपके पास ये आपको नज़र आ रहा है, Fe2O3.XH2O कह लें, NH2O कह लें, यानी ये डिफरेंट हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कितनी कंडीशन है, वाटर कितनी अमाउंट में है, उस लिहाज से इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और इस तरह से एक दफ़ा जब आयरन शीट को रस्ट लग जाता है तो वो जब तक पूरी शीट ख़राब नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जब, ठीक है। और इस तरह से वो पूरा आपका लोहे का पीस या आयरन की वो जो पूरी शीट है जहाँ पर रस्ट हुआ है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, जब तक आप इसकी प्रिवेंशन ना करें, उसको बचाएं ना डिफरेंट मेथड के ज़रिए, ठीक है। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। होप सो आपको जो है समझ आ गई होगी। थैंक यू।